डॉक्टर टी.एन. वरा फ्रॉम पटना। अभी आपने सुना होगा ओमिक्रॉन का नाम और इससे जुड़ी हुई सारी खबरें भी आ रही होंगी। साथ ही साथ ये भी कि 60 केस यहाँ हो गए, 62 केस वहाँ निकल गए। तो अब इसकी आदत डालनी होगी हमें, क्योंकि जैसे टीबी अब जाकर कंट्रोल में है, उसी तरीके से इसे भी कंट्रोल में होने में काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें तो हम समझ ही गए हैं, आप भी समझ गए हैं। और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये सारी बातों पे कितनी सच्चाई है, इस पे आपको खुद ध्यान देना होगा। तो अब जब इसके साथ ही हमें रहना है, सारी प्रिकॉशन तो हम ले ही रहे हैं, पर स्कूल बंद कराएं, ये कर दें, वो ना करें, बच्चे को फिर से घर में पैक कर दें, ये सारी चीज़ें फिजूल हैं, फालतू हैं। बस जो गुड हैबिट हमने अपनाया है उससे ही होल लाइफ फॉलो करना है और कुछ नहीं। साथ ही साथ मैं सिर्फ एक बातें बताने के लिए आई हूँ कि फर्स्ट टाइम जब कोरोना का नाम आपने सुना था, कोविड का, तो जो चीज़ें अपनाई थी, कुछ गलतियाँ कर ली थी, वो नहीं करना है। गलतियाँ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटी ठीक करने के लिए आपने एक साथ सारी चीज़ें खाई थी और एक तरह से अमर होने की गाथा शुरू हो गई थी। जैसे दूध हल्दी भी ले लिया, गिलोय बट्टी भी ले लिया, और वो क्या कहते हैं, च्यवनप्राश भी खा लिया। मार्केट में च्यवनप्राश के शॉर्टेज भी हो गए, तो सारी चीज़ें एकदम डस्टबिन पेट को बनाकर और इम्यूनिटी ठीक कर रहे हैं और लगे हुए हैं। वो चीज़ नहीं, किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना है। मैंने उस टाइम भी कहा था किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना है। आज फिर कह रही हूँ कि अब बात बच्चों की है, तो बच्चों को पहले से प्रिकॉशन लेने की अगर आप सोच रही हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सिवाय इसके कि दूरी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें हाथ को, और कुछ भी नहीं। खाने पीने की बात करें तो जाड़ा का टाइम है, इसमें कोरोना क्या, वैसे भी फ्लू का टाइम है। वायरल फीवर हर साल इस टाइम आ रहते हैं शुरुआती दौर में, या जब सीज़न चेंज होते हैं कोई से भी सीज़न, तो ऐसा कुछ होता ही है। तो इससे बचने के लिए करना ये है, 4-5 सूप आप ऐड करें, जो बड़े भी पी सकते हैं और बच्चे भी। बच्चे को भी ज़्यादा पसंद आएगा। उसमें ज़रूर आप टोमेटो सूप यूज़ करें या ऐड करें, टोमेटो सूप को स्किप ना करें। और ये सूप शाम के टाइम में लें या बच्चों को दें 7 बजे, 6:30, 6-7 के बीच में ये सूप लेना है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं, वेज सूप है, सीज़न की जो सब्ज़ियां हैं, सीज़न के जो फल हैं, उसके सूप बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, उसे खाएं जैसे पहले खाया करते थे। पर गोभी के पराठे बच्चे को दें, मेथी के पराठे दें, ये सारी चीज़ें सब कुछ यूज़ करें। ऐसा ना हो कि केवल पिज़्ज़ा, बर्गर और कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी इज़ नॉट अ जोक। ये बड़े शहरों में ऐसी थिंकिंग है लोगों की कि बच्चे को कॉफ़ी देने से उनका ब्रेन तेज़ होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, पर यह गलत धारणा है। कॉफ़ी यानी कैफ़ीन, इसके बारे में फिर कभी जानकारी दूंगी मैं। बस आप इसे ऐसा समझें कि ये जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है। हाँ, अगर आप कॉफ़ी बड़े लोग पी रहे हैं, हफ्ता में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन पी सकते हैं। बच्चे को भी दे सकते हैं, पर बड़े बच्चे जो 5 साल से ज़्यादा हैं, 8 साल से ज़्यादा हैं, उन्हें कॉफ़ी दे सकते हैं आप सप्ताह में 1 दिन, एवरीडे नहीं। पेरेंट को देखकर बच्चे भी पीते हैं, वो भी मांगते हैं, तो पेरेंट ही कंट्रोल करें। दूसरी बातें ये है, सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा लें। जाड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी कम पिए और हमें पसीना नहीं आएगा, ऐसी नहीं है। बदन में ऐंठन शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पानी जितना आप गर्मी में पी रहे थे उतना ही ठंड में भी पीना है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आपसे कहे कि मेरा
अजीब सा मुझे लग रहा है, मेरी ब्रीथिंग रुक रही है, या मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल से आते ही अगर कह रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। रात में कह रहा है तो घबराने की बात नहीं है। पहले आप उसे ऑब्जर्व करें कि उसे मैंने पहना क्या रखा है। ढेरों चीज़ें डाल रखी है, ढेरों चीज़ें लगा रखा है जाड़े की वजह से, तो सांस रुकेंगे ही, अकबकाहट हो गई, क्योंकि वेंटिलेशन जो है हमारा बंद है, वो खिड़कियां बंद है, डोर बंद है, और हम रहते कहाँ हैं आजकल? फ्लैट में। 2 3 4 इससे ज़्यादा BHK तो है मिडिल क्लास फैमिली में होते नहीं है। तो बस सब तरफ बंद है, हीटर भी चल रहे हैं और पहना भी रखा है, तो वो नहीं करना है। इससे भी सफोकेशन होता है बच्चों को, इससे भी लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी सही रहती है। तो इसमें होता क्या है कि उन्हें ठंड कम लगता है, पर खासकर माँओं को लगता है कि उन्हें ठंड ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो खूब पहना कर रखती हैं। इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। उन्हें इजी सा, हल्का सा, ढीला सा वुलन पर डालें और कोशिश करें कि रूम को नॉर्मल रखें, रूम टेम्परेचर नॉर्मल रखें, ना कि उनके ऊपर लाद कर उनको नॉर्मल बना दिया जाए। सो बस अगर इससे नॉर्मल है उसकी सांसें तो ठीक है, सोचने की बात नहीं है। और फिर अगर ऐसी कुछ कंडीशन आगे बढ़ती चली जा रही है तो थोड़ा उसे बाहर एक्सरसाइज कराएं, दौड़ाएं, सिंगिंग कराएं, उसे लगे कि आप खेल रही हैं, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यही कहते रहें कि ये पैक है रूम, इस वजह से हो रहा है, और सचमुच ऐसा ही ज़्यादातर है। इसके बाद अगर कंडीशन बिगड़ रही है तब डॉक्टर को कॉल करें, इससे पहले नहीं। इससे पहले आप देखें कि हमने उसे क्या पहनाया है, कैसे रखा है। आजकल दौड़ना धूपना हो रहा है या नहीं हो रहा। ठंड में ज़रूर आप हाथ पैर हिलाएं, बूढ़े बच्चे जवान सभी के लिए है ये। थोड़ी सिंगिंग करें, गाना गाएं, चिल्ला चिल्ली करें, थोड़ा बच्चों को इसकी हैबिट होनी चाहिए। बच्चे तो आजकल जवान पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह बहुत दूसरी है। सो आप बच्चे बनेंगे, पेरेंट बच्चे बनेंगे तो बच्चे खुद बच्चे बन जाएंगे। जो आप चाहते हैं बच्चों के लिए, जो आप चाहते हैं बच्चों को सिखाना, वो आपको खुद करना होगा। फ़ोन से थोड़ी दूरी बरतें हैं बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, सूप हमेशा याद रखें, टमाटो सूप ख़रीद कर बाज़ार से नहीं लाना है, घर पे बनाना है। ताज़ा टमाटर, सीडलेस, हाँ, घर पे बनाना है। उसमें कुछ हर्ब ऐड करें, बेसिल ऐड करें, उसके बाद मिंट ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें ऐड करें। और कुछ तो पड़ता नहीं है। कॉर्न सूप बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ सब्जियां कटिंग करें। अब बच्चे इस तरह के सूप नहीं पी रहे तो थोड़ी नूडल डाल दें वो, और कहें कि आज कोरियन डिश हमने बनाया है। देखिए, वो तुरंत यूट्यूब खोले और देखा कि हाँ कोरियन में तो ऐसा होता है, तुरंत खाएंगे और शौक़ से खाएंगे। उसमें एक आध मीट बॉल डाल दें, और जो वेजिटेरियन है वो वेज का कुछ ऐसा डाल दें, मंचूरियन वगैरह, या फिर मोमोज़ डाल दें, और उसको नाम दें एक अच्छा सा कि आज हम लोग शाम को हॉट पॉट एंजॉय करेंगे। बस उसे लगेगा कि हम एकदम इंडिया में ही रह के कोरियन हो गए हैं, क्योंकि आजकल बच्चे तो बच्चे, बड़े भी। हाँ, तो सूप को ज़रूर याद रखें और डरे नहीं। और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है आपको, कोई इम्यूनिटी के लिए बाहर से कोई चीज़ें नहीं लेनी है, ना बच्चों को देनी है इस तरह की कोई चीज़ें। बच्चों को डराए नहीं प्लीज़। और अगर फीवर आ जाता है हल्का फुल्का, तो उसके लिए पेरीजेसिक है, ये काफ़ी है, पैरासीटामोल।